हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजेंद्र क्लासेज में। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा तीन डिजिट संख्याओं का स्क्वायर कैसे निकाला जाए, जैसे कि 205, 276, 305, 389। इस प्रकार से आपको जो है 1000 तक की संख्याओं का स्क्वायर कैसे निकालना है सिर्फ सेकंडों में। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि दोस्तों आपका जब आप मैथ में कोई क्वेश्चन सोल्व करते हो तो उस समय आपका वहां पर आ जाता है कि आपको यहाँ पर स्क्वायर निकालिएगा। ठीक है, ऐसी संख्या आ जाती है स्क्वायर वाली, तो वहां पर आपको स्क्वायर निकालना पड़ता है। तब आपको वहां पर स्क्वायर नहीं आता है तो वहां पर आप क्या करते हो, वहां पर आप मल्टीप्लाई करते हो, है ना। तो आपको मल्टीप्लाई से बचना है और सिर्फ आपको टाइम को बचाना है। आपको तीन डिजिट संख्याओं को किस तरह से आपको स्क्वायर निकालना है सिर्फ सेकंडों में, सिर्फ आपको समझना है। आपका 3 या 4 सेकंड में आपका जो है स्क्वायर निकल के आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। इसी प्रकार की वीडियो दोस्तों आपके पास टाइम टू टाइम आती रहेगी। तो जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आ जाए। तो चलेगा दोस्तों, अपन बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को आनंद के साथ में देखिएगा। तो चलेगा दोस्तों, अपन जो है यहाँ पर देखिएगा आपके सामने। अगर दोस्तों यहाँ पर आपके आ जाए, पहले तो यहाँ पर 3 अंक वाली संख्या का वर्ग, ठीक है, यहाँ पर ये वाला आपका टॉपिक है। अब देखो, अगर आपके सामने यहाँ पर आ जाए 205, ठीक है, यहाँ पर 205 का अगर आपको स्क्वायर निकालना है तो यहाँ पर आप क्या करोगे। मान लो जैसे कि अगर आपने मैथ में कोई क्वेश्चन आप सोल्व करते हैं तो वहां पर आपका इस प्रकार का आ जाता है 205। अब जो स्टूडेंट नहीं जानते वो क्या करते हैं, 205 का मल्टीप्लाई करते हैं 205 में, तब जाकर आप स्क्वायर निकाल पाते हो। आपको ऐसा नहीं करना, सिर्फ आपको टाइम को बचाना है। यानी कि अब देखो कैसे इनको सोल्व करोगे। दोस्तों, यहाँ पर पहले आपको समझना है कि मैं आपको क्या बता रहा हूँ, फिर आपको सेकंडों में आंसर आएगा। यानी कि 3 डिजिट है यहाँ पर। अब 3 डिजिट का कैसे स्क्वायर निकालना है, सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर इसको दो पार्ट में तोड़ना है, ठीक है, दो पार्ट में तोड़ना है। यानी कि यहाँ पर इस वाले को आपको दो लेना है, इस वाले 2 डिजिट लेना है और इसको हमेशा एक लेना है। यानी कि इधर की तरफ 2 डिजिट लेना है और इधर की तरफ 1 डिजिट लेना है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए ना। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर 3 लाइन खींच देनी है, इस तरह 3 खाने बना देना है। ठीक है, 3 खाने बनाने के बाद में क्या करोगे आप कि इधर जो मैंने 1 डिजिट माना था ना, इसका स्क्वायर करो। 2 का स्क्वायर आप सभी जानते हो, 2 का स्क्वायर यहाँ पर आपका 4 होता है, तो मैं यहाँ पर 0 4 लिख देता हूँ। अब मैं 0 4 क्यों लिख रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि मुझे इन तीनों खानों में सिर्फ 2 2 डिजिट लिखना है। ठीक है, यानी कि मैक्सिमम भी 2 डिजिट लिखना है और मिनिमम भी 2 डिजिट लिखना है। ठीक है, अगर वो तीसरा आ जाता है ना तो हम उसे कैरी का दे देंगे, लेकिन इनमें सब में 2 2 डिजिट लिखेंगे। ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर यहाँ पर 0 5 दे रखा है, अगर मैं यहाँ पर 5 का स्क्वायर करता हूँ तो मेरे पास आ जाता है यहाँ पर 25 आ जाता है। 5 का स्क्वायर करने पर कितना आएगा, 25 आएगा। समझ गए ना, सिर्फ आपको समझते हुए चलना। मैंने क्या किया कि 205 है, मैंने इसको दो पार्ट में तोड़ा। दो पार्ट में यानी 0 5 को मैंने एक पार्ट में तोड़ दिया और 2 को एक पार्ट में तोड़ दिया, इस तरह से यहाँ पर मैंने तोड़ दिया। ठीक है, अब मैंने क्या किया कि यहाँ पर जो है 2 है, इसका मैंने स्क्वायर निकाला, इसका मैंने स्क्वायर यहाँ पर लिख दिया 0 4, और यहाँ पर 0 5 का जो यहाँ पर स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर मैंने 25 लिख दिया। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए ना। अब क्या करना है, देखो, 5 का गुणा आपको 2 में कर देना है, यानी 5 दूनी 10, और 10 का गुणा आपको इसकी स्क्वायर से कर देना है। तो 10 का 2 गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप 20 लिख दो बीच में। ठीक है, अब यहाँ पर आप 0 लिखो या मत लिखो, कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ 4 20 और 25। ठीक है, लो भाई, आपका आंसर आ गया। यानी कि 205 का स्क्वायर क्या है आपका, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, यानी कि 42,025 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 42,025 हो जाएगा।
इस तरह से यहाँ पर आपको निकालना है। आप कोई सा भी 3 डिजिट ले लो है ना, सिर्फ आपको इस प्रकार से निकालोगे ना तो आपका 3 से या 4 सेकंड में आपका जो आंसर आ जाएगा, आपका स्क्वायर निकल के आ जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया ना दोस्तों। देखो अगर देखो यहाँ पर और आगे मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पर मैं अगली और संख्या ले लेता हूँ। यहाँ पर जैसे कि मैं यहाँ पर ले लिया 203, ठीक है 203 है। अब 203 का स्क्वायर करना है आपको, ठीक है 203 का आपको स्क्वायर करना है। कैसे करोगे, देखो मैंने क्या बताया था आपको, इन दोनों देखो यहाँ पर दो दो पार्ट में इनको तोड़ लेना है, ठीक है 2 पार्ट में आपको तोड़ लेना है। अब 3 आपको खाने बना लेना है, ठीक है 3 खाने बना लिया। एक तरफ तो जो एक पार्ट तोड़ा ना आपने, जैसे कि 2 है और 2 का स्क्वायर कर दो तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, तो मैं यहाँ पर 0 4 कर देता हूँ, ठीक है यानी 2 डिजिट मैंने लिख लिया है। अब यहाँ पर 3 है तो 3 का स्क्वायर मुझे फिर यहाँ पर 9 आता है, और 9 को मैं यहाँ पर 0 3 लिख लेता हूँ, सॉरी 0 9 लिख लेता हूँ, ठीक है 3 का स्क्वायर क्या होता है मेरे पास 0 9 होता है, ठीक है। अब यहाँ पर बीच में क्या लिखोगे कि इन दोनों का गुणा, यानी कि 2 3 6 और 6 दूनी 12 हो गया, ठीक है कितना हो गया 6 दूनी 12 हो गया। अब यहाँ पर इनको लिख दो 4 12 0 9, ठीक है ये आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस तरह से यहाँ पर जो आप 3 डिजिट संख्याओं का यानी 3 अंक वाली संख्याओं का आप वर्ग निकाल सकते हो, ठीक है। आप इस तरह से आप जो है किसी भी संख्या हो आपसे 1000 तक की संख्याओं का आप जो है वर्ग निकाल सकते हो, यानी कि स्क्वायर निकाल सकते हो। अभी आपको दोस्तों है यानी कि आपको 1000 तक की संख्याओं का स्क्वायर निकालना मैं आपको बताऊंगा। आपको जो है सिर्फ आप वीडियो को देखते रहना। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लो। दोस्तों आप वीडियो देख लेते हो लेकिन यार दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर देना है। चलिएगा अपन जो है नेक्स्ट और बताते हैं आपको। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आपके सामने अगर ये दे दे कि यहाँ पर 207 दे दे, ठीक है क्या दे दे आपके सामने 207। 207 का आपका जो पूछा जाए कि स्क्वायर बताइए, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तीन खाने बना लेना है। अब इधर एक यानी कि इधर इस वाले खाने में आपको 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पर 0 4 होता है, और इधर वाले खाने में 7 का स्क्वायर आपके 49 होता है, ठीक है मेरे भाई। अब इन दोनों का मल्टीपल यानी कि 7 दूनी 14, 14 दूनी कितना होता है आपके 28 हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है 4 28 और 49 आपको लिखना है 5 में मिला के। लो भाई आपका आंसर आ गया। आ रहा है ना, बताओ अब आप ईमानदारी से बताओ कि आपको कितना टाइम लग रहा है। सिर्फ 3 या 4 सेकंड लग रहा है, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा आपको। अगर आपकी प्रैक्टिस रहेगी ना तो इससे यानी 3 सेकंड में आप सोल्व कर लोगे, लेकिन आपकी प्रैक्टिस भी होनी चाहिए। आप ऐसा नहीं है कि एक वीडियो देख लिया और आप कर लिए, तो आपको क्या करना है कॉपी ले लेना है और उसमें जो है संख्याओं को लिख लिख के क्या करना, आपको प्रैक्टिस करते रहना है। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे ना आपकी कैलकुलेशन की स्पीड उतनी ही बढ़ती रहेगी। तो आपको मैथ में कैलकुलेशन की तो सब कुछ है, कैलकुलेशन अगर आपका फास्ट रहता है तो आप जो है कोई सा भी क्वेश्चन जो आप फास्ट कर लोगे, ठीक है। अगर मान लो आपको कोई क्वेश्चन आता है, आपको जो है पहाड़े नहीं आते, आपको स्क्वायर नहीं आते हैं, ठीक है, आपको जो क्यूब नहीं आते, तो आप जो है उनमें टाइम लग ही जाएगा। चाहे से आपको कैसा आपका क्वेश्चन हो, अगर आप ट्रिक के माध्यम से भी करते हो ना तो उसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन तो आती ही है, तो इसलिए आपको थोड़ा सी जो आपकी कैलकुलेशन को भी फास्ट करना है। चलिएगा दोस्तों हम थोड़ा सी और लेवल बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ 307। क्या कर देता हूँ 307। 307 का स्क्वायर निकालो भाई, निकालो निकालो आप भी, ठीक है ना, आप भी निकालो, ठीक है ना रफ कॉपी में। अब देखो यहाँ पर जो देखो दो यानी कि एक तरफ तो आपको 2 डिजिट लेना है और एक तरफ आपको 1 डिजिट लेना है। अब यहाँ पर मैं 3 खाने बना देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये इस तरह से खाने आपको अगर आप जब आप सीख जाओगे तो आपको बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पर इस वाले खाने में 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो यहाँ पर मैं 0 9 लिख देता हूँ, ठीक है। 7 का स्क्वायर कितना है होता है 49, तो मैं यहाँ पर 49 लिख लिया। 7 या 21, 21 दूनी 42, 42 ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पर 9 42 और 49, लो भाई आपका आंसर आ गया। आया नहीं आया दोस्तों बताइएगा आप। सिर्फ आपको जो है वीडियो को देखना है, समझना है, ठीक है, और आपको प्रैक्टिस भी करना है। चलिएगा मैं आपके सामने में दोस्तों आपको एक और लिख लेता हूँ यहाँ पर 309। क्या लिख लेता हूँ 309 का स्क्वायर बताओ, ठीक है 309 का आपका स्क्वायर बताओ। अब देखो यहाँ पर आपका 309 है, 309 का स्क्वायर बताओ।
कैसे बताओगे? देखो सबसे पहले 3 पार्ट में मैंने इसको तोड़ दिया, तीन खाने मैंने बना दिए। यानी कि इस वाले में 3 का स्क्वायर कितना होता है? 0 9। 9 का स्क्वायर कितना होता है आपके? 9 का स्क्वायर कितना होता है आपके? 81 होता है। तो 9 तिया 27, 27 दूनी 54। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। तो यहाँ पर आंसर आ गया 9 54 81। लो भाई, आपका आंसर आ गया। आ रहा है ना दोस्तों? देखो मैंने पहले जो वीडियो बनाई है वो 2 डिजिट की संख्या, 2 अंक वाली संख्या का किस प्रकार से वर्ग निकाले, वो मैंने पहले डाल रखी है। ठीक है, आपकी जो वीडियो है वो 3 अंक वाली संख्या की रहने वाली है कि किस तरह से जो है स्क्वायर निकाला जाता है और पास्ट ट्रिक है। अगर दोस्तों इसी तरह से अगर आप जो है क्यूब भी निकालना चाहते हो, यानी 2 अंक वाली संख्या का 3 अंक वाली संख्या का क्यूब। ठीक है, क्यूब का मतलब क्या होता है? देखो इस तरह से अगर आपके सामने अगर मान लो जैसे कि यहाँ पर आ जाता है कि 27 का क्यूब कितना होता है, इस तरह से आपका आता है ना। तो 2 अंक वाली या 3 अंक वाली संख्याओं का, तो आपको क्या करना है दोस्तों, कमेंट में करके बताना है कि आपको जो उस पर वीडियो बनानी चाहिए नहीं बनानी चाहिए। तो आपको क्या करना है, कमेंट कर देना है। तो यहाँ पर ये वाली जो है 3 अंक वाली संख्या का जो वर्ग है वो समझ में आ रहा है ना सभी को? अगर समझ में आ रहा है ना तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, और शेयर भी कर देना है। आपके पास जितने भी स्टडी ग्रुप हो उन सब में आपको क्या करना है, शेयर कर देना है। आपके पास जितने भी ग्रुप है सोशल मीडिया पे, ठीक है, आपको व्हाट्सअप हो गया, आपके जो है इंस्टाग्राम हो गया, ठीक है, फेसबुक हो गया, सब जगह आपको क्या कर देना है, शेयर कर देना है। अब चलिएगा दोस्तों, जो है अपन और इसका लेवल बढ़ाते हैं। अब देखो यहाँ पर जो है 309 तक अपन आ चुके हैं, और मैं आपको बता दूं यहाँ पर जो है 1000 तक संख्याओं का जो स्क्वायर निकालना सिखाऊंगा। तो आपको जो है वीडियो को छोड़ के भागिएगा मत, आपको वीडियो को देखना पूरी को, ठीक है, और अपने दोस्तों के पास में भी शेयर करना। चलिएगा अपन चलते थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे ना दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करना। अगर देखो दोस्तों यहाँ पर मैं 313 कर देता हूँ। ठीक है, क्या कर देता हूँ, 313 का स्क्वायर करता हूँ। अब भाई 313 का स्क्वायर कर दिया। अब देखो पहले तो क्या आ रहा था, पहले तो यहाँ पर 0 आ रहा था, तो यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं थी। अब यहाँ पर 1 आ गया, तो अब क्या करें? देखो आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इनको 3 जो अंक दे रखा है, 3 डिजिट जो संख्या दे रखी है उसको 2 भाग में तोड़ना होता है पहले तो। इस तरह से आप तोड़ लो। ठीक, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। यहाँ पर आपने तोड़ लिया, अब यहाँ पर क्या करना, आपको 3 आपको खाने बना देना है। 3 खाने बनाने के बाद में 3 का स्क्वायर इसमें लिख दो। 3 का स्क्वायर आपका 9 होता है। ठीक है, 13 का स्क्वायर कितना होता है? 13 का स्क्वायर आपका जो होता है 169 होता है, यानी कि 100 गुणनतर होता है। अब मैंने आपको क्या बताया कि जो आप 3 खाने बनाते हो उनमें मैक्सिमम यानी कि अधिकतम आपको 2 अंक होने चाहिए, 3 अंक नहीं होने चाहिए। तो 13 का स्क्वायर जो है 100 गुणनतर होता है, तो 100 गुणनतर आप थोड़ी लिखोगे। अगर 100 गुणनतर अगर आप लिख देते हो और तो आपका गलत आएगा। सिर्फ आपको जो है 2 अंक लिखना है, यानी कि आपको जो है गुणनतर आपको यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, जो एक बचा वो आपको हाथ में रखना, अपने एक जो कैरी का है वो अपन जो मन में रख लेना है कि यहाँ पर एक कैरी का है। अब यहाँ पर अगली स्टेप क्या थी कि दोनों तरफ तो मैंने यहाँ पर स्क्वायर लिख दिया है। अब क्या करो कि इन दोनों संख्याओं का गुणा करो। तो देखो 13×3 = 39 होता है। ठीक है ना, 13×3 = 39 होता है। क्या 13×3 = 39 और 39 दूनी कितना होता है आपके 78 होता है। ठीक है, 78 होता है। लेकिन आपके पास एक कैरी का बचा हुआ है। ठीक है, एक कैरी का बचा हुआ है इसका, तो आप जो है इसमें एक प्लस जोड़ दो। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 9 और यहाँ पर आ जाएगा आपका 79। ठीक है, 79 आ जाएगा और यहाँ पर आपका गुणनतर आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इस तरह से यहाँ पर आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर समझ में आ गया ना? कोई डाउट तोड़ी, अगर कोई डाउट रह जाता है ना, अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो आप कमेंट कर दिया करो। लेकिन दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपको कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। ठीक है ना, आपको अच्छी तरह से समझाया जा रहा है तो आपका कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अगर फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट रह जाता है तो आपके लिए कमेंट बॉक्स पड़ा है। ठीक है, तो आप कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, तो उसको अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो बताइएगा। क्या होता है कि अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, किसी की नहीं आती है, तो बता देना ज़रूर, है ना? उसको अच्छी तरह से और समझा देंगे। आपके लिए अपन जो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हाँ आप जो हमारे लिए कुछ भी नहीं करते हो, सब्सक्राइब भी नहीं करते हो आप। ठीक है, तो चलिएगा दोस्तों, जो अपन थोड़ा सी और लेवल बढ़ाते हैं यहाँ पे।
अब देखो यहाँ पर आपको कर लेते हैं 415 कर लेते, कितना कर लेते हैं 415, यानी 415 का स्क्वायर कर देंगे अपन। अब देखो मैंने यहाँ पर लिखा 415, 415 का स्क्वायर। अब आपके सामने अगर जब ये ट्रिक आपको पता नहीं थी और आपके सामने अगर 415 अगर के अब बोला जाए 415 का स्क्वायर निकालो तो आप निकाल लेते क्या? नहीं निकाल पाते। देखो कई स्टूडेंट होते हैं जो कैसे करते हैं इसको कि 415 गुणा और 415 फिर इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो आपको जो है टाइम नहीं लगता है क्या? बताओ, देखा टाइम लगता है ना। सिर्फ आपको टाइम से तो बचना है। जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाते हो उस समय जब आप कोई मैथ का क्वेश्चन सोल्व करते हो तो आपके सामने आ जाता है कोई संख्या होती है जिसका आपको स्क्वायर निकाल के लिखना पड़ता है। सॉरी। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको जो है इस ट्रिक का जो है आपको सीखना है, ठीक है ना। अच्छे से आपको ये ट्रिक आनी चाहिए आपको। चलिएगा अब देखो 415 दे रखा है, क्या करना है आपको, तीन इस तरह से आपको खाने बनाना है। ये खाना बनाने की जरूरत नहीं है, मैं तो सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि इस तरह से आपका खाने बने होने चाहिए, आप बनाना चाहिए, ठीक है ना। मैं आपको समझा रहा हूँ, वैसे तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो। 4 का स्क्वायर कितना होता है आपका 16 होता है। 15 का स्क्वायर कितना होता है आपके 225 होता है, ठीक है। तो सिर्फ यहाँ पर 3 डिजिट है, 3 अंक आगे तो सिर्फ आपको 2 यानी कि 2 अंक लिखने हैं। तो यहाँ पर मैं 25 लिख लिया और ये 2 है आप कैरी का रखना अपने पास में, ठीक है। अब क्या करना पड़ता है कि 4 का गुणा 15 में करो तो 15 चौके 60 और 60 का 2 गुना कर दो तो कितना होता है आपके 120 हो जाएगा। 120 हो जाएगा और 120 हो जाएगा तो 2 कैरी का पहले ही है तो 122 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या मैं ये कर रहा हूँ जो सही है क्या? बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 3 अंक आ चुके हैं, 3 डिजिट आ चुके हैं, सिर्फ आपको 2 डिजिट लिखना है। तो यहाँ पर जो एक है ना उसको आपको कैरी में दे दो इसमें, यानी कि प्लस एक कर दो तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 17, 22 और ये 25 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आ रहा ना दोस्तों समझ में? देखो कितनी आसानी से तीन तीन संख्याओं का आप स्क्वायर निकाल रहे हो। आपको याद करने की जरूरत भी नहीं है, आपको याद करने की क्या है इसमें जरूरत भी नहीं है, सिर्फ आपको ट्रिक सीखना है और आपका स्क्वायर निकल के आ जाएगा। कोई सी भी संख्याओं का आप स्क्वायर निकाल सकते हो, 1000 तक की संख्याओं का। वैसे के लिए से आपका एग्जाम में ज्यादा बड़ी संख्याओं का स्क्वायर नहीं आता, 1000 तक की संख्याओं का स्क्वायर खूब है, ठीक है। 3 अंक वाली संख्याओं का स्क्वायर आप सीख गए हो, 2 अंक वाली संख्याओं का स्क्वायर भी आप निकालना सीख जाओगे। वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है ना, वीडियो को देख लीजिएगा, इसी चैनल पे डली हुई है, ठीक है। तो चलिएगा दोस्तों 415 का मैंने स्क्वायर निकाल लिया, चलिएगा इससे बड़ा और ले लेते हैं। देखो हम यहाँ पर मैं 416 लिख लेता हूँ, क्या लिख लेता हूँ यहाँ पर 416, ठीक है। 416 का स्क्वायर बताओ भाई, क्या बताओ 416 का स्क्वायर बताओ। देखो कैसा करना है, देखो आपको यहाँ पर जो मैं खाने बता रहा था ना इस तरह से आपको नहीं करना, आपको डायरेक्ट करना है। यानी कि देखो इसमें 2 भागों में तोड़ना होता है ना आपको, तो मैंने 4 में और 16 में तोड़ दिया तो 4 का स्क्वायर 16 होता है। 16 का स्क्वायर आपका कितना होता है 256 होता है, कितना होता है 256 होता है। 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, 3 अंक में है तो सिर्फ आपको 2 अंक लिखना है, यानी कि 56 लिख लेना है। 2 कैरी का आपको देना है अगले वाले को। तो अब यहाँ पर आगे क्या करेंगे, 4 का गुणा जो 16 में करेंगे, 16 चौको 64 होता है, 64 का 2 गुना करेंगे तो 128 हो जाता है, क्या हो जाता है 128 हो जाता है। अब ये 2 कैरी का बचा है तो 2 आप इसमें जोड़ दो, यानी +2 जोड़ दो तो यहाँ पर आ जाएगा 16 और यहाँ पर हो जाएगा 130 और यहाँ पर हो जाएगा 56। फिर भी यहाँ पर 3 डिजिट है तो अब यहाँ पर जो आपका 1 है ना इसको वापस इसमें कैरी का दे दीजिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 17, इधर होगा आपका 30 और इधर हो जाएगा आपका 56। तो ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है, यानी कि 17, 30, 56 होगा। तो 17, 30, 56 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 416 का स्क्वायर निकल के आ जाएगा। तो समझ में आ रहा है ना सभी को? कमेंट करके बताना, वीडियो को लाइक भी करना है, ठीक है।
समझ में आ गया ना। 17 30 56 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 416 का स्क्वायर 17 30 56 हो जाएगा। आपको देखो मैथ में इतना परफेक्ट कर देंगे कि जो है मैथ जो आपको हलवा लगने लगेगा, ठीक है ना। आपको मैथ में कोई सा भी चैप्टर आपसे उठा के करवा ले, आप जो सेकंडों में सोल्व करोगे। सिर्फ आपको क्या करना है, हमारे चैनल से जुड़ना है। हमारे साथ चैनल जुड़ जाने के बाद में रोज जो है अपन वीडियो डालते हैं उसको देखिएगा, ठीक है। आपको मैथ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिएगा दोस्तों, अपन इसका लेवल और बढ़ाते हैं, बड़ी संख्याओं का और स्क्वायर निकाल, ठीक है। यहाँ पर आ गए। अब यहाँ पर देखो अपन करते हैं यहाँ पे 500। अब 500 पर आ जाते हैं। 509 का आप स्क्वायर निकालो। 509 का स्क्वायर निकालो भाई। 509 का स्क्वायर निकालो। कैसे निकालोगे? 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 होता है। 9 का स्क्वायर कितना होता है आपके? 81 होता है। तो और 5 का गुणा करेंगे, 5 दिन 45, 45 का 2 गुना करेंगे तो 90 हो जाएगा। लो भाई, आपका आंसर आ गया है। ये आपका आंसर है भाई। इसमें 3 डिजिट भी नहीं आए हैं भाई, इसमें तो 3 डिजिट भी नहीं आए हैं, सिर्फ 2 डिजिट आ रहे हैं सब में। तो आपका आंसर हो जाएगा 25 90 81 हो जाएगा। तो दोस्तों समझ में आ गया ना। चलिएगा अपन जो इससे थोड़ा सी लेवल और बढ़ाते हैं। देखो 507 का स्क्वायर बताओ। 507 का स्क्वायर बताओ आप। 507 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे? 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 होता है। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49 होता है, ठीक है मेरे भाई। और 5 7 35 होता है। 35 दूना कितना होता है? 70 होता है। लो भाई, आपका आंसर निकल के आ गया। आ रहा ना दोस्तों? कितना सेकंड का समय लगा देखो। सिर्फ यहाँ पर 3 से यहाँ पर सिर्फ आपका 4 सेकंड का समय लग रहा है। कितना लग रहा है? सिर्फ इतना लग रहा है। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो आपको इतना समय भी नहीं लगेगा। आप सिर्फ मन में ही सोल्व कर लोगे। तो आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिएगा अपन चलते हैं यहाँ पर है इससे अगली वाली संख्या पर, यानी कि इससे थोड़ा लेवल और बढ़ाते हैं भाई, है ना। आपको 1000 तक का जो है डाला है कि 1000 तक की संख्याओं का किस तरह से स्क्वायर निकाले, तो आपको बताएंगे भी। अब जैसे कि यहाँ पर आपका आ जाता है भाई 402। 402 का आप स्क्वायर निकालो। तो कैसे निकालोगे दोस्तों? 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। अब इधर जो है 2 बचा, 2 का स्क्वायर 4 होता है, लेकिन आपको क्या लिखना है? 04, क्योंकि 2 डिजिट लिखना है आपको, ठीक है ना। आपको ये अब ये करना है। अब यहाँ पर आप क्या करोगे? 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 होता है, तो 24 यहाँ पर लिख दो। लो भाई, आपका आंसर आया कितना? 36 24 04। आपका जो है 402 का स्क्वायर निकल के आ गया है। दोस्तों समझ में आ रहा है ना सभी को? कोई कंफ्यूजिंग थोड़ी है, ऐसा कोई डाउट थोड़ी है कि कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है, ठीक है ना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है मेरे भाई। चलेगा अपन चलते हैं नेक्स्ट इसके अगली जो संख्या पर और लेवल बढ़ाते हैं। देखो अपन कर लेते हैं यहाँ पर दोस्तों, आप 709 कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? 709, यानी 709 का आपको स्क्वायर निकालना है। अब देखो 7 जो दे रखा है, 709 का स्क्वायर निकालोगे तो कैसे निकालोगे आप? 7 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों? आपका 49 होता है। 9 का स्क्वायर कितना होता है आपका? 81 होता है, ठीक है। 7 का गुणा 9 में करो तो 7 नीम 63, और 63 का 2 गुना करते हैं तो 126 हो जाता है। कितना हो जाता है? 126 हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर 3 डिजिट यानी कि 3 अंक आ गए, तो सिर्फ आपको 2 अंक लिखना है। क्या लिखना है? 2 अंक लिखना है। अब देखो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? यहाँ पर 3 डिजिट आ चुके हैं ना। अब इसको जो 1 है ना, इसको कैरी में दे दो यहाँ पर। तो यहाँ पर इसमें कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। यहाँ पर आपका 26 हो जाएगा, और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? 21 हो जाएगा, 81 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा दोस्तों। 50 26 81 हो जाएगा। 50 26 81 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना मेरे भाई। यहाँ पर समझ गए ना। अब यहाँ पर देखो, इससे थोड़ा सी और लेवल बढ़ाते हैं। सामने यहाँ पर आ गया 812। क्या आ गया? 812। 812 का आपको स्क्वायर निकालना है, ठीक है। 812 का आपको क्या निकालना है? स्क्वायर निकालना है। देखो यहाँ पर दे रखा है 812। 812 का स्क्वायर कैसे करेंगे आप? 8 का स्क्वायर कितना होता है आपका? 64 होता है।
अब 12 का स्क्वायर कितना होता है आपका 144 होता है ना। तो अब यहाँ पर 144, यहाँ पर 3 डिजिट यानी 3 संख्याएं हैं, तो यहाँ पर आप 2 लिखोगे यानी कि ओनली 44 लिखोगे। सिर्फ एक क्या दोगे आप, कैरी का दोगे। किसको, यहाँ पर जो संख्या आएगी। अब यहाँ पर ये वाली संख्या कैसे आएगी कि 12 का गुणा जो है, जो 8 का गुणा 12 में करो, तो यहाँ पर देखो 12 8 कितना होता है, 96 होता है। कितना होता है, 12 8 96 होता है। और 96 दूनी कितना होता है आपके 192 होता है। कितना होता है, 192 होता है। अब 192 आ गया ना आपके। अब एक कैरी का था ना, इसको में दे दो, एक कैरी का इसमें दे दो, तो यहाँ पर 64 और यहाँ पर 193 हो जाएगा और यहाँ पर 44 हो जाएगा। फिर भी यहाँ पर 3 डिजिट है, तो यहाँ पर इसमें से एक इसमें दे दो आप, तो यहाँ पर हो जाएगा 65 और इधर हो जाएगा आपका 93 और ये 44 हो जाएगा। लो भाई आपका आंसर आ गया है, यानी 65 93 44 आ गया है। ठीक है ना दोस्तों, यहाँ पर समझ गए ना यहाँ पर कैसे आ रहा है। सिर्फ आपको कन्फ्यूजिंग नहीं होना है मेरे भाई। यहाँ पर देखो 812 तक अपन आ चुके हैं और आपको जो है हमसे बोला था कि यहाँ पर जो है 1000 तक की संख्याओं का वर्ग कैसे निकाले, तो 1000 तक की संख्याओं का वर्ग निकालना आपको सिखा रहे हैं। ठीक है ना मेरे भाई। तो यहाँ पर देखो 1000 तक का अपना अपना वादा पूरा कर रहे हैं, तो आपको अपना भी वादा पूरा करना है। क्या, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है ना मेरे भाई, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत रहना। और चलिएगा, आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो इसका भी दोस्तों आप जो है थोड़ा सीख करिएगा, थोड़ा सी जो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिएगा दोस्तों, जो है अपन जो है चलिएगा और चलते हैं इससे आगे। अब देखो आपको क्या करना है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों को, अपने दोस्तों के पास में भी शेयर करना है क्लास को। अब यहाँ पर देखो आपको जो स्क्वायर निकालना है ना, वो 915 का स्क्वायर निकालना है। किसका निकालना है, 915 का स्क्वायर निकालना है। ठीक है मेरे भाई, 915 है और 915 का आपको स्क्वायर निकालना है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले 9 का स्क्वायर कितना करो 81, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 होता है ना, तो 25 यहाँ पर लिख लो और 2 आपको कैरी को रखना, अपने मन में रख लो। अब देखो इनका गुणा करो, तो 15 निम्न 135 और एक तो 135 का 2 गुना कितना होता है 270, तो यहाँ पर 270 आ जाएगा। अब ये 2 कैरी का तो इसमें जोड़ दो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 81 और 2 कैरी का यहाँ पर करेंगे तो 272 हो जाएगा और यहाँ पर 25 है। फिर भी यहाँ पर 3 अंक है, तो यहाँ पर ये 2 है, इसमें कैरी का लगा दो, तो यहाँ पर जो 81 से कितना हो जाएगा आपके 83 हो जाएगा। इधर बचेगा आपका 72, इधर हो जाएगा आपका 25। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये आंसर निकल के आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या निकल के आया दोस्तों, क्या है 83 72 25 आपका जो है स्क्वायर होगा 915 का। तो दोस्तों जो हमने आपको बोला था कि 1000 तक की संख्याओं का आपको वर्ग कैसे निकालना है सेकंडों में, 3 से 4 सेकंड में, तो इस तरह से आपको निकालना है। और मैंने आपको ट्रिक जो है बता भी दिया है, जो मैंने आपको बोला था वो मैंने आपको करा है। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों के पास में भी शेयर कर देना है। और इसी प्रकार की दोस्तों वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ही लेना। तो चलिएगा दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।